जनरल राहील का क्या किरदार था और क्या ये एक वाकया जो था ये क्रिएट किया गया था, ये मीटिंग हुई थी? बहुत सारी चीज़ें अब तो सामने आ चुकी हैं, कुछ आप भी बताइए। देखिए, मीटिंग तो हुई थी ना। हाँ। मीटिंग हुई थी और उसमें रूटीन की बातें हुई थी। मुझे याद है कि फॉरेन सेक्रेटरी इस मीटिंग से पहले तशरीफ़ लाए थे, एजाज़ चौधरी साहब जी। और उन्होंने ये जो साइफ़र वगैरह के ज़िक्र चलते हैं तो उन्होंने एक अमेरिकन साइफ़र का जिक्र किया था जी कि वो इस बात पे बड़े सख्त शदीद नाराज़ हैं और हमें फौरी तौर पे कुछ करना चाहिए। तो खैर फिर एक मीटिंग मियाँ साहब ने वहाँ भी की, जाके फ़ॉरेन ऑफिस में भी मैं भी साथ था उनके, वहाँ भी बातें हुई। तो इस मीटिंग के अंदर ये बात की गई कि जी ये जो सर्टन एलिमेंट्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके बारे में हमें स्ट्रिक्ट कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और ये प्रेशर ख़त्म होना चाहिए कि हमारे अंदर से उनको सपोर्ट मिलती है। इस पे शाहबाज साहब ने भी कोई रिमार्क्स दिए होंगे, हुआ। लेकिन अगले दिन फिर एक बहुत बड़ी खबर डान में लग गई कि जी जिसमें ये कहा गया जी कि सिविल जो गवर्नमेंट है उसने स्नब किया है फ़ौज को और ये वो फला सिरल अल-मायदा की जो मारूफ स्टोरी थी जी सिरल की जी, जो डॉन लीग्स कहलाई फिर। तो वो सब हैरान हुए। परवेज़ साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरा काम है किसी खबर को रोकना कि मैंने कोई कोताही की हो। और राव तहसीन साहब थे, उनसे बाज़पुरस हुई। खैर मामला चलना शुरू हो गया। फिर फौरी तौर पे तरदीद हमें कहा गया जी कि आप इसकी करें कि ऐसा नहीं है, हमने तरदीद भी कर दी। उसके बाद फिर कोई कमेटी एक बन गई, जो हमें नहीं मालूम कि वो कमेटी कौन सी थी। वो हमारे जो चौधरी निसार साहब थे उनके इल्म में थी शायद। वो कमेटी फिर काम करना शुरू हो गई। करते करते एक नतीजा ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा जी कि आप परवेज़ रशीद को फारिग करें, कुर्बानी दें, राव तहसीन को फारिग करें, बिल्कुल राव तहसीन को करें, फातमी को करें, ये करें। तो और ये सब माने आप लोगों ने तस्लीम किया, मियाँ साहब ने माना? मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक दिन मुझे वज़ीर आज़म ने बुलाया, मैं अपने ऑफिस से गया उनके पास। तो अभी टाइम था उनसे मुलाकात का, तो मैं फवाद के कमरे में बैठ गया। तो वहाँ थोड़ी देर बाद वो वहीं आ गए। तो मुझे बैठ के कहने लगे जी कि देखें ये क्या हो रहा है, और अब ये कह रहे हैं जी कि आप जो हैं वो परवेज़ रशीद को निकालें, और आपको पता है मैं उसकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ, कितना वो हमारा लायल आदमी है, मैं कैसे करूँ ये काम। खैर मैंने उन्हें कहा जी कि अब मामलात को अगर आगे हमने चलाना है तो फिर कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करने के मामला ख़त्म हो। ठीक है, परवेज़ साहब यही है, इंशाल्लाह हम फिर अकोमोडेट कर लेंगे। यानी वो खुश नहीं थे इस बात पर। ये फैसला हो गया जी कि उन्हें हटाना है। अब अगले दिन मीटिंग फिर एक बुलाई गई वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, जिसमें मियाँ साहब ने उनको कम्युनिकेट करना था जी कि ये मजबूरी है हमारी। परवेज़ साहब को बुलाया गया, डार साहब थे, अपना चौधरी निसार अली ख़ान थे, और शाहबाज साहब ने आना था लेकिन वो नहीं आ सके थे। तो उसमें परवेज़ साहब आ गए लेकिन मियाँ साहब ना आए वेट करते करते। तो फिर इतनी देर में मरियम आई और मरियम ने आके मिली परवेज़ साहब को और कहा जी कि मुझे अब्बू ने भेजा है। तो वो कहते हैं कि मैं परवेज़ का सामना नहीं कर सकता। तो ये मामला है। मगर उन्होंने बात मानी, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बेटा अगर मेरी वजह से ऐसा होना है तो कोई बात नहीं। खैर उनकी कुर्बानी दे दी गई। फिर फातमी साहब का मसला खड़ा हो गया। सर अब ये सबकी कुर्बानी दी उन्होंने, मगर अब ये पानामा आता है इसके बाद, और ये वो दौर है जिसमें कि जनरल राहील की एक्सटेंशन भी ज़ेरे गौर थी। वो या एक्सटेंशन, इससे पहले ये एक्सटेंशन की ख्वाहिश उनकी सामने आ चुकी थी, पानामा से भी पहले आ चुकी थी। पानामा में जो ज़्यादा हवा भरी गई ना, वो इसी वजह से भरी गई कि मियाँ साहब एक्सटेंशन पे आमादा नहीं थे और ये पानामा इस्तेमाल किया जा रहा था उन पे प्रेशर डालने के लिए कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये भी आपके साथ हो सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि उनको ये ऑफ़र भी की गई कि अगर आप एक्सटेंशन देंगे तो पानामा जो है इसको फिजल आउट किया जा सकता है? मुझे आसमा वो दिन याद है, सुबह रात को बल्कि मैंने मियाँ साहब को कॉल की। मैंने कहा जी मैंने सुबह मिलना है आपसे, कुछ ज़रूरी मेरा अपना काम था दफ्तर का। तो वो कहने लगे मैंने गिलगित जाना है कोई वहाँ पे पता नहीं 10:30 बजे, तो आप 9 बजे आ जाएं। मैं 9 बजे चला गया।
मेरे हाथ में फ़ाइल थी, तो मैं वो खोलने लगा तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसे बंद ही रहने दे, मैं देख लूँगा, पहले मेरी बात सुने। उन्होंने फिर अपनी एक कहानी शुरू की, बड़ी लंबी, कोई आध पौन घंटा, और जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ और तकलीफ़ हुई कि वज़ीर आज़म इस तरह की कैफियत में है। 2 दफ़ा ADC आया लेकिन वो बैठे रहे। आखिर में जब वो उठे तो मैंने कहा मियाँ साहब ये ऐसा सारा कुछ क्यों हो रहा है? तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, एक्सटेंशन। मैंने कहा अच्छा, इस वो तो कह चुके हैं, उनका बयान आ चुका था कि जी आसिम बाजवा का जी कि अब चीफ़ को एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ये उसके बाद की बात थी। तो मैंने कहा जी वो तो कह चुके हैं। तो कहने लगे बस वो उठ के चले गए, कहने लगे वो कहने की बातें हैं, ये सब दबाव मुझ पे जो गहरा तंग किया जा रहा है उसके बाद फिर पनामा आता है। पनामा में 2 चीज़ें आप जहन में रखें। मियाँ साहब की सेहत का मसला था, उन्होंने ख़ुद कहा जी कि राइल शरीफ ने कि आप पहले चले जाएं, पनामा के बाद की बात है, और सेहत का अपना ज़रूर मुख्तसर दिनों के लिए 2-4 दिनों के लिए गए थे वो। इस दौरान कोहाट में उनकी कोई दरबार था छोटा मोटा, तो जहाँ आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है।